मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे 11th की पहली क्लास है और कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। सबसे पहले तो बुक के बारे में है कि 11th क्लास में आपको दो बुक लेनी है। एक हॉर्नबिल करके है, उस बुक को आपको ख़रीदनी है, और दूसरा है एक सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है स्नैपशॉट। ये दोनों बुक आप ले लीजिएगा। और कॉपी, पहली जो कॉपी है वो आपको 300 पेज की बनानी है, और जो दूसरी कॉपी है वो आपको ग्रामर कॉपी लगेगी और वो 200 पेज की बनेगी। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 11th क्लास है वो आपके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है, क्योंकि 11th में ये आपका 12th का बेस है। कहने का मतलब है, यदि 11th जैसे हम किसी घर को बनाते हैं और घर को जब बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही हमको भी 12th क्लास की नींव को, 12th क्लास के रिजल्ट को यदि हमको अच्छा बनाना है तो 11th क्लास की जो नींव है उसको हमको बेस्ट बनाना होगा, है ना। वैसे भी नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। आपके पास भरपूर अभी समय है ना, आपका समय बहुत बच रहा है, तो आप अपने जो भी आपका मोटो है या जो भी समय आपके पास है वो बिल्कुल आप पढ़ाई में लगा दीजिए। ये अच्छी बात है कि आपको जो वीडियो है वो लाइव क्लास आपको नहीं दी जा रही है, आपको वीडियो बना के भेजा जा रहा है। तो वीडियो बनाने में एक बेनिफिट आपको ये हो रहा है कि आपको यदि एक बार में वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उस वीडियो को बार बार क्लिक करके देख सकते हैं, और उस चैप्टर को, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट को भी लेकर, उस चैप्टर को आप बार बार देखकर पढ़ सकते हैं। क्लासरूम में तो ऐसा होता है कि टीचर एक बार पढ़ाया और क्लास से निकल जाता है, तो बच्चे हेजिटेट होते हैं, डरते हैं कि हम डबल उसको कैसे पूछें। पर यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप उस वीडियो को देखकर, बार बार देखकर, उस चीज़ को क्या है, क्या बोला जा रहा है उसमें, है ना, सुनकर उसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं। रिजल्ट को ही बेहतर नहीं बनाना है, बल्कि नॉलेज गेन करना है कि क्या सब्जेक्ट में हमको क्या दिया जा रहा है ना। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बात को बिल्कुल ध्यान देना। और क्लास अटेंडेंस के नाम से ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई रोक टोक नहीं रहा है तो आप एक दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट की क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये गलती आप मत करिएगा। आप रेगुलरली क्लास अटेंड करिए। जो ठीक है, हो सकता है एट ए टाइम आपके पास मोबाइल अवेलेबल ना हो, किंतु आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आप समय निकालिए, है ना। आपके पेरेंट्स यदि नहीं है घर में तो अर्ली मॉर्निंग समय निकालिए और उस वीडियो को, जितना वीडियो है पूरा, ऐसा नहीं कि हम आधा वीडियो देख के हम उसको छोड़ दे रहे हैं, पूरा वीडियो आप कवर करिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर हैं वो बड़े डिवोशन के साथ आपको क्लास दे रहे हैं, अपना समय निकाल के, क्योंकि घर में पॉसिबल नहीं होता कि क्लासरूम जैसा आपको ट्रीट कर सके। फिर भी टीचर्स बहुत एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसका 1% भी हमारे बच्चे हमारे सहयोग करें। तो आप बिल्कुल ये जो वीडियो आप बनाया जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर यदि दिया जा रहा है तो बिल्कुल आप उसे पूरा देखिए। फोटोग्राफ, जिसकी पोएटिस का नाम जो है वो है सैरली टॉल्सन। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मीन्स होता है फोटोग्राफ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो कार्डबोर्ड है वो ये मुझे ये बताता है कि हाउ इट वॉज, कि वो कैसी थी। यहाँ पर जो कवित्री ये कह रही है कि इस फोटोग्राफ को देखकर ये पता चल रहा है कि मेरी मदर कैसी थी।
When the two girl cousins went paddling, और वो जो फोटोग्राफ थी उसमें ये बताया जा रहा है कि वो फोटोग्राफ में मेरी मदर अपने कज़न के साथ, अपने चचेरी या ममेरी जो बहन है उनके साथ क्या कर रही है, पैडलिंग कर रही है। पैडलिंग करना मीन्स क्या होता है, उथले पानी में चलना। जिस प्रकार से हम समुद्र के किनारे जाते हैं और उस जहाँ किनारा रहता है वहाँ पर पानी कम होता है, और जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं, और कुछ देर बाद जब वो पानी आता है तो उन पैरों के निशान को मिटा देता है। तो उस स्थान पर हम क्या कर रहे थे, पैडलिंग कर रहे थे। पैडलिंग में उथले पानी में चलना। तो मेरी जो मदर थी वो अपने कज़न सिस्टरों के साथ पैडलिंग कर रही थी, और वही फोटोग्राफ कौन देख रहा है, जो पोएटेस है, जो कवित्री है, वो देख रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों जो है वो मेरे मदर के हाथों को पकड़ी हुई है। एंड शी द बिग गर्ल, और वहाँ पे जो एक बड़ी सी जो लड़की है वो कौन है, मेरी मदर है। एंड सम 12 years और सो, मेरी मदर जो है वो 12 साल की या उससे थोड़ी सी अधिक की है। All three stood still to smile through their hair, और वो तीनों वहाँ पर स्थिर खड़ी हुई हैं और अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए हैं, और जब स्माइल कर रही हैं तो उनके चेहरे पर जो बाल हैं, उनके बाल जो हैं वो उनके स्माइल को कहीं ना कहीं छिपा रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और वो वहाँ पर फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए खड़ी हैं, और उनके सामने कैमरा लिए कौन फोटो खींच रहा है, अंकल। उनके जो अंकल हैं वो कैमरा लिए उनके सामने खड़े हैं और वो फोटोग्राफ्स खिंचवा रही हैं। और स्वीट फेस, वहाँ पर जो सुंदर चेहरा है, माई मदर्स डैड वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और मेरी सबसे सुंदर जो चेहरा है वो किसका है, मेरी मदर का है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये बता रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं मेरे जन्म के कई साल पहले की बात है ना। जब वो 12 साल की, कौन, जो पोएटेस की जो मदर है, जब वो 12 साल की थी उस समय के फोटोग्राफ है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये मेरे जन्म के कई साल पहले की फोटोग्राफ थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और वो समुद्र, जिस समुद्र में वो खड़े होकर अभी फोटोग्राफ खिंचवा रही है, उसमें नामात्र, यदि अभी मैं देखूं तो उसमें बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। एंड वॉज देयर ट्रेवली ट्रांजिएंट फीट, किंतु वो पैरों के निशान, वो अस्थायी पैरों के निशान जो समुद्र अपने जल से, अपने पानी से उनके पैरों के निशान को जो मिटा रहा है, धो रहा है, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर हमको कंपेयर कर दिया गया है कि समुद्र जिसमें नामात्र परिवर्तन हुआ है, किंतु मनुष्य का जो जीवन है वो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ क्या होते जाता है, बदलता जाता है, चेंज होते जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जीवन जो है वो चेंज होने का नाम है। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, हमारा लाइफ जो है वो समय के साथ क्या होते जाता है, बदलता जाता है। Some 12 and 30 years later, करीब कितने साल के बाद, 20 या 30 साल के बाद, she had laughed at the snapshot, जो मेरी मदर है उसी फोटोग्राफ, स्नैपशॉट मीन्स क्या होता है, फोटोग्राफ, उसी फोटोग्राफ को देखकर क्या कर रही है, अतीत की बातों को याद करके हंस रही है। और उस समय जब अतीत की बातों को देखकर याद कर रही है तो उस समय कौन है वहाँ पर, यहाँ पर कवित्री खड़ी हुई हैं, और वो जब वो अपनी मदर को देख रही है, और जो मदर है उनकी वो किसको देख रही है, उन फोटोग्राफ को देख रही है। शी बेटीज एंड डॉली शी हैड से, और वो अपनी उन कजन सिस्टर से उसी फोटोग्राफ से बात कर रही है और कह रही है, देखो डॉली और बेटी, यहाँ पर जो कजन सिस्टर उनका नाम क्या बताया जा रहा है, बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली, और उनसे कह रही है एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें उस बीच पर, जब हम उस समुद्र बीच पर गए थे तो हम किस प्रकार के ड्रेस को हमें उन्होंने पहनाया था, हम किस प्रकार के ड्रेस को पहने हुए थे। उस चीज़ को देखकर, उस फोटोग्राफ को देखकर वो क्या कर रही है, हंस रही है। और जब वो हंस रही है तो मैं वहीं पर खड़े होके, कवित्री जो है वहीं पर खड़े होके क्या कर रही है, उनकी हंसी को देख रही है।
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब ये जो हॉलीडे था उनकी मदर के लिए पास्ट हो गया था, अतीत हो गया था, वो यादें उनके लिए अतीत बन गई थी। एंड माइन इन हर लाफ्टर, और वो हंसी, जो हंसी अभी उनके मदर के चेहरे पर आई थी, वो मेरे लिए पास्ट हो गई। क्यों ऐसा बोल रही कवित्री? क्योंकि उनकी मदर अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उस समय मेरी जो मदर है उनके लिए ये फोटोग्राफ्स पुरानी यादें बन गई थी, और अब मेरी मदर जो है उनकी जो हंसी है वो मेरे लिए क्या हो गई है? पास्ट की बात हो गई है, अतीत की यादें रह गई है। एंड बोथ राइव विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, और ये दोनों जो विकृतियां हैं वो हमें बहुत ही कड़ी दुख के बाद आसानी से क्या नहीं हो सकती है? प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि मेरी मदर भी वो पुरानी यादों को उस समय उस पुरानी यादों में लौट कर नहीं जा सकती थी, और मैं भी उस मेरी मदर की जो हंसी है उसको फिर से मैं वापस नहीं पा सकती हूँ। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हम दोनों के लिए एक बहुत ही क्या हो गया है? बहुत ही अतीत की बातें हो गई है, हमारे लिए दुखद क्षण हो गया है। She had been dead nearly as many years as the girl lived. यहाँ पर कवित्री हमको ये कह रही हैं कि अब मेरी मदर को मरे हुए कई साल बीत गए हैं, है ना? क्योंकि जब वो उसकी मदर जब क्या की थी, जब उस फोटोग्राफ को खिंचवाई थी तो वो 12 ईयर की थी, किंतु उसके बाद 20-30 साल के बाद उस फोटोग्राफ को निकाल के देखती है, तब तक लेखी जो पोइटेस है उनका जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर कवित्री ये भी कह रही है कि अब उनको मरे हुए, मतलब जो पोइटेस की जो उम्र है वो लगभग 40 या 45 साल की हो रही होगी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरी मदर को मरे हुए काफ़ी साल हो गए। एंड दैट गर्ल लिव, जिसमें वो जो गर्ल थी वो रहती थी और अपने पुराने दिनों की बात को याद करती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। किंतु अब जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, उस पर अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मेरे लिए केवल यादें बन के रह गई है। और क्योंकि मेरी मदर अभी नहीं है और मेरी मदर की मृत्यु हो चुकी है, तो मेरे लिए अब कहने के लिए मेरे आसपास की परिस्थितियाँ मुझे ऐसा कहने के लिए या कुछ कहने के लिए मुझे बाध्य नहीं करती, या मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि जो यादें हैं वो मुझे गंभीर चोट दे चुकी हैं, बहुत पीड़ा दे चुकी है। तो मेरी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल यहाँ पर मुझे आगे कुछ कहने नहीं देती है। एंड इट्स साइलेंस, और चारों तरफ क्या छा जाता है? शांति, और सब तरफ ही एक प्रकार की साइलेंस, खामोशी छा जाती है। तो यहीं पर हमारा ये पोयम कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में हम जो इसके क्वेश्चन आंसर है या जो बैक एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। पर आप ध्यान रखेंगे कि अगली क्लास तक आप बुक कलेक्ट कर लेंगे, और जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप बुक लेकर, पेंसिल लेकर आप बैठकर उसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको साथ साथ में करते जाएंगे, लिखते जाएंगे।